यहाँ पर आपको समझना क्या है कि जो फर्स्ट सीट है और सेकंड में डिफरेंस क्या है कि जो यहाँ पर हम फार्मूला यूज करते हैं उसको थोड़ा सा चेंज करके सेकंड सीट में यूज करते हैं। तो टोटल के लिए मैं आपको फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ। अब मिनिमम के लिए आपने जो यहाँ पे यूज किया है B5 और अपान B9, तो यहाँ पे क्यों यूज किया, क्योंकि हमारा अल्फाबेट सेम है, राहुल इस कॉलम में है और इसके सब्जेक्ट सब नीचे की तरफ है, तो यहाँ पे हमें बी अल्फाबेट रखना है। और सीरियल हमारा 5 से स्टार्ट हुआ हिंदी से और कहाँ तक गया, ड्राइंग तक, मतलब 9 तक, तो इसलिए B5 और B9 हो गया कंप्लीट। इसी प्रकार से मैं मिनिमम, मैक्सिमम और एवरेज में भी सेम हो गया। ठीक है, इसी तरह से जब हम पास फेल निकालते हैं तो इसमें भी इसी तरह से हो जाता है। ठीक है, सीरियल और 165 बाकी सेम रहता है, इसी तरह से डिवीजन में भी हो जाता है। अब मैं बात करता हूँ सेकंड सीट की, तो सेकंड में भी इसी तरह से होता है कि यहाँ पे जो स्टूडेंट हैं वो इधर के लिए हैं और सब्जेक्ट नेम है वो इधर के लिए है। जबकि फर्स्ट सीट को मैं आप फिर से दिखा दूंगा आपको। फर्स्ट सीट में सब्जेक्ट नेम नीचे की तरफ है और स्टूडेंट नेम इधर की तरफ है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है दोनों सीटों में। तो इस तरह से अगर आप दोनों तरह से सीटें बनाना चाहते हो तो फार्मूला यूज करने के लिए थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे जो मैंने पास टोटल निकाला है तो यहाँ पे B4 और F4 हुआ, क्योंकि 4 तो सेम है मगर B और F चेंज हुआ है इसमें, मतलब कॉलम चेंज हुए हैं। कॉलम क्यों चेंज हुए, क्योंकि इधर हिंदी B से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक गया, F तक, मतलब साइंस तक। ठीक है, तो इस प्रकार से कॉलम चेंज हुए हैं और इधर सिर्फ कॉलम वही है और इधर सीरियल चेंज हुआ है क्योंकि हिंदी 5 से 9 तक गया। तो आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल है। तो इसी तरह से हम अगर मिनिमम निकालना चाहें तो मिनिमम के लिए भी हमें सिर्फ यहाँ क्या चेंज करना है, कॉलम, सीरियल हमारा सेम रहता है। ठीक है, तो मिनिमम के लिए MIN और ब्रेकेट स्टार्ट, फिर से हम टाइप करेंगे यहाँ पे B और सीरियल क्या है 4 अपान, फिर से B, अब सीरियल क्या, सॉरी B नहीं, अब यहाँ पे टाइप करेंगे F और सीरियल क्या हमारा 4 और ब्रैकेट क्लोज, एंटर कर देंगे तो मिनिमम निकल आएगा। अब मैं आपको कुछ शॉर्टकट तरीके बता दूं, जैसे कि अगर आप टोटल निकाल लेते हो फर्स्ट कॉलम में, फिर आपको यहाँ पे जो पॉइंट दिख रहा है इसको इस टाइप से खींच देना है तो आप सभी कॉलम में टोटल 1 सेकेंड में कर पाओगे। ठीक है, मिनिमम निकालने के लिए भी इसी तरह से होता है और इसी तरह से मैक्सिमम भी। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है। अगर आप कहीं ऑफिस में वर्क करते हो तो आप टेबल को एक साइड से आधा कंप्लीट करें और आधा कंप्लीट आप ऑटोमेटिक कर सकते हो। तो एक्सेल में इसी तरह से बहुत सारे फंक्शन होते हैं जिनको हम नहीं जानते हैं, तो 1 घंटे का काम हम सिर्फ 10 मिनट में कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसा ही एक्सेल चलाना सीखना चाहते हैं कि 1 घंटे का काम 10 मिनट में कैसे करें, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को देखिए, सारे वीडियो को देखिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको इसी तरह से बहुत सारे वीडियो यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आप आपको नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया तो फिर से बोल देता हूँ, चैनल को भैया सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको इसी तरह से और बढ़िया बढ़िया वीडियो मिल पाए। ओके, मिलता हूँ फिर से नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए